दो दिन पहले जिस तरह ज़्यादाबारी हुई है, काफी देरीना मांग है लोगों की। क्रॉप इंश्योरेंस में आज तक नहीं लाया गया है सेब को। बाकी सारे फसल है वो क्रॉप इंश्योरेंस में है, लेकिन सेब आज तक नहीं है। किसी कयामत से कम नहीं है। तमाम लोगों की उम्मीदें है। अवामी सरकार है, पहले अगर लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ उनके जो भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीदें जाग चुके हैं। एमएलए यहाँ पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद सर, आप देख सकते हैं कि किसी कयामत से कम नहीं है। आप खुद हालात का जायजा ले रहे हैं, तो क्या कंपनसेशन दी जाएगी, किस तरह के आप इस चीज को लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये नागानी आफत है, इस पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है, और इसके अपने नॉर्म्स होते हैं कंपनसेशन रिलीफ की। कंपनसेशन तो खैर मिलता नहीं है, रिलीफ मिलता है। सरकार जो इमदाद करती है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुंची है, और इन्होंने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट की थी, इनपुट्स में इन्वेस्ट किया था, जाहिर सी बात है बैंक से लोन उठाए थे, तो बहुत सारी उम्मीदें वापस थी इस फ्रूट इंडस्ट्री से, इनको खासकर इनके जो प्रोड्यूस से। अब चूंकि नागनी आफत आई है, डिजास्टर हुआ है, और जिसमें पूरा क्रॉप जो है डैमेज हुआ है, सरकार प्लेस में है, और सरकार इन लोगों की है, लोगों से बनी हुई सरकार है। इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश हमारी होगी सरकार की, इसमें हम सबका रोल है कि इनको जो है कोशिश करेंगे, इनको अच्छी तरह से रिलीफ अकोमोडेट करेंगे। सर, इतनी खराबी हुई है, जो सेब है वो नीचे जमीन पर है, अब बदबू आने लगी है, कहीं ना कहीं जो है बीमारियां फूटने का खतरा है। ये जो पेड़ है ये खत्म होने के दहाने पर है, तो इमीडिएट क्या होगा सर? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, उनको कहा गया है कि वो इस एरिया में कैंप दें और अवेयरनेस के हवाले से वो बात करें। जो हमारी फंजासाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है या फर्टिलाइजर जिससे है, जो बचा कुचा जो फ्रूट हमारा है, उसको कैसे हम ठीक करें। अगर ठीक भी नहीं कर सकते, कम से कम उस लेवल पर लेके आए जहां पर थोड़ा सा उनको उससे राहत मिलेगी। उसके लिए ये बस कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह रहमान, ईद के बाद ही यहाँ कैंप्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, हर गाँव में टीमें आ जाएंगी और वो लोगों को जानकारी दे देंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफी भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो अफसर थे वो सारे मौजूद है यहाँ पे, और जायजा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब की बार किसानों की सुन ली जाए। और यहाँ पे है जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ अभी मिनिस्टर साहब आए, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब आए जी, हमारा मांग एक ही है। मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, हमारे सीएम साहब को, जब सीएम साहब कश्तवाड़ पहुंचे, वो भी कल यहाँ आए, एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ आए। ये बहुत बड़ा डैमेज है, नुकसान है, ये कोई छोटी बात नहीं है, कयामत है, हमारे ऊपर कयामत बरपी है। कल से बहुत सारे लोग आए। मैं आपके माध्यम से तमाम जितनी भी ट्रेड यूनियंस है, अवकाफ कमेटी है, एनजीओ है, अभी तो फिलहाल पूरी तौर फटाफट इमदाद लेके आए। इमदाद के बगैर यहाँ कोई चारा नहीं है। अगर 2014 में उस वक्त के गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ रुपए इमदाद दे दिया फलर वालों को, हमें क्यों नहीं देगा ये? तो ये भी बोलता है हम देखेंगे इस पे, ये तो सारा ड्रामा मुझे लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ, सीधा पॉइंट पे मैं आता हूँ, हमें इमदाद की जरूरत है। हम इससे सुनो मेरी बात, हम ऑनरेबल एमएलए साहब के शुक्रगुजार है, शौकत साहब के, वो आए यहाँ पे, उन्होंने किया बात, हम उनके शुक्रगुजार है। उनके हाथ में भी बिल्कुल कुछ नहीं है, उसने सही बात बोला है। लेकिन ये ऊपर से देखना है, अगर वो फटाफट यहाँ ना आए, इमदाद ना करे, तो हमें इन सरकारों पे भरोसा हट जाएगा। हम इन सरकारों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। आपकी इनकी बात सही। आप देखिए, ये जो बचे कुछ सेब है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे बीमारियां फूटने का खतरा लाख हो गया। ये देखिए आप, ये डिजास्टर एसडीआरएफ इनके सिर्फ दुश्मन मेरा सैलाब में लोगों को इमदाद मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है अब इनको फटाफट इमदाद मिलना चाहे है। और फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को किस तरह सरकार हैंडल करती है, एक बड़ा सवालिया निशान है। पहले भी तालाबारी हुई है, लेकिन इस तरह पहली बार हुई, कयामत से कम नहीं है, डिजास्टर बड़ा है। और इसको किस तरह टैकल किया जाएगा, सरकार के लिए एक चैलेंज। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। ईद आने वाली है, इनके सर पे मुसीबत आ पड़ी है, खुदा का कहर आ पड़ा था। अगर इस वक्त सरकार इनका साथ नहीं देगी तो यकीनन सरकार का कोई फायदा नहीं होगा। और ये रियल डालते हैं। जी, कल से हम डिप्टी कमिश्नर शोपियान साहब को, ईमानदार आईएएस अफसर हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। कल से हम उनको इंतजार है, वो अभी आया है नहीं इस गांव में। हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब से ये बात पहुंचाने, वो भी इस गांव में आए। और जितने कमिश्नर सेक्रेटरीट से हैं, और एलजी मनोज सिन्हा को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी आए यहाँ इस इलाके में नागनी तूफान में। ये कोई छोटी तूफान नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इनका जो मुतालबा है कि यहाँ पे जो है एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको आना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को खुद आना चाहिए। जहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं वहां पे जाते हैं। कम से कम यहाँ पे बड़ी कयामत आई है। इन लोग, ये देखिए आप, हमारे साथ एक बागबान है जिनके बाग में मौजूद है, रो रहे हैं।
कितना बड़ा नुकसान है। ईद आने वाली है, अपने बच्चों का साजो सामान, ईद का सामान, किसी के घर में शादी होती है, बच्चों को पढ़ाना हो तो यही एक जरिया है। यही सेबों से सब कुछ होता है। यही सेब जब बिकते हैं तभी तो हम ये अपने जो है जो मामला है पूरे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सरकार सख्त नोटिस ले और इन लोगों के सामने आगे आए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।